छत्तीसगढ़ बंद है। छत्तीसगढ़ में बंद का असर भी देखा जा रहा है। जिस तरह से कांकेर की जो घटना सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। लगातार छत्तीसगढ़ में आपको बता दें इसका विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप 6 तस्वीरें। बंद का असर बालोद, दुर्ग, गरियाबंद, कोरिया, महासमुंद, राजनांदगांव की ये तस्वीरें। तो देखिए आम लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है और सहयोग किया है। व्यापारियों ने भी पूरा समर्थन दिया है। देख सकते हैं आप, दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं। ये सूनी सड़कें आप देख सकते हैं जिस तरह से यहां पर बंद का असर देखा जा रहा है। बालोद में आप देखिए यहां पर भी बड़ी तादाद में लोगों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। सर्व हिंदू समाज की ओर से छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान कर दिया गया है और अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से व्यापारियों ने सहयोग दिया है। तो लगातार अलग अलग जिले से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं कोरिया में भी सर्व समाज के आह्वान पर नगर बंद का ऐलान किया गया। ज्यादातर दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद हैं। तो दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर धरना सभा नगर पालिका कॉम्प्लेक्स बैकुंठपुर में धरना दिया जा रहा है। तो किस तरह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं ये आप देख सकते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ बंद की, तो छत्तीसगढ़ बंद का बालोद में भी असर दिख रहा है। धर्मांतरण और कांकेर घटना के विरोध में बंद। सर्व समाज के लोग दुकानों को बंद करवा रहे हैं। तो बंद के बीच में इमरजेंसी और फूड की दुकानें हालांकि खुली रहेंगी और बाकी दुकानें बंद रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बंद है और असर भी अब दिख रहा है। सर्व हिंदू समाज ने आज छत्तीसगढ़ बंद किया है। महासमुंद में असर दिख रहा है। तो महासमुंद को सर्व हिंदू समाज ने बंद करवाया। आमाबेड़ा घटना के विरोध में नजर आया है ये बंद। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से जो घटना सामने आई थी मारपीट की, काफी बवाल मचा था उस घटना को लेकर और अब उसका असर आप देख सकते हैं। राजनांदगांव में भी बंद का असर दिख रहा है। ये तमाम अलग अलग तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर थी और ये देखिए आप, सड़कें सूनी हैं, जगह जगह बंद का असर देखा जा रहा है। तो धर्मांतरण का विरोध, छत्तीसगढ़ बंद है। सर्व हिंदू समाज का छत्तीसगढ़ बंद। कांकेर घटना और धर्मांतरण के विरोध में दरअसल बंद किया गया। जगह जगह बंद का असर भी दिख रहा है। चंद्रकांत तो हमारे सहयोगी दुर्ग से जुड़ गए हैं, इसके साथ ही नीलेश हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, सबसे पहले आपसे जानकारी लूंगी मैं, बताइए जरा किस तरह के हाल देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ बंद का कितना असर और अभी क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त मैं दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मौजूद हूँ और ये सबसे व्यस्ततम मार्केट है। यहाँ काफी संख्या में इस समय लोगों की मौजूदगी रहती है, लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दुकानें सुनी है, दुकानें बंद है। चाहे कोई भी दुकान हो, सभी दुकानें बंद है सिवाय मेडिकल स्टोर के। इसके अलावा आपको बता दूं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ सराफा व्यापारियों का भी इस बंद का समर्थन मिल रहा है और सराफा व्यापारी भी, यहाँ पर भी मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि व्यापारी भी यहाँ दुकानें बंद है और ये भी बैठे हुए हैं। इस तरह से समर्थन करते हैं और क्या मानते हैं ये भी देखते हैं। बंद कर जी बताइए। पहले तो मैं ग्राहकों से खेद प्रकट करना चाहूंगा जो उनको आज असुविधा हुई है मार्केट में आने के बाद कि उनको खाली वापस जाना पड़ रहा है। और आज हमारे व्यापारिक संगठन से जो आदेश पारित हुआ है कि पूरा व्यापार बंद रखना है और आज मैं बोलता हूँ पूरा दुर्ग, सराफा और अदर व्यापार पूरे आज बंद है। और ये जो घटना घटित हुई है, कांकेर की जो घटना घटित हुई है धर्मांतरण की, आगे भी ऐसी घटना न हो उसके विरोध में जो है कड़ा रूप अपनाया जाएगा। और हम लोग इसको जो है आज मेडिकल है, अस्पताल है, उसको बंद से अलग रखे हैं। बाकी पूरा व्यापार आज दुर्ग का बंद है और आगे भी ऐसी घटना न घटित हो उसके लिए हम लोग कड़ा विरोध भी करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से धर्मांतरण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है और इसी बीच एक बड़ा छत्तीसगढ़ बंद किया गया है जिसमें दुर्ग में भी जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की जो घटनाएं हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो। इस बात को लेकर जो है ये 1 दिन का प्रदर्शन किए हैं, यानी कि 1 दिन का जो छत्तीसगढ़ बंद किया गया है। तो निश्चित तौर पर दुर्ग में इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। जितने भी चाहे ज्वेलरी शॉप हो या ग्रोसरी स्टोर हो, फैंसी दुकानें हो, इवन जूस कॉर्नर भी हो, तो तमाम तरह की सभी दुकानें बंद कर दी गई है सिवाय इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज के। बिल्कुल, यानी कि इमरजेंसी दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें भी बंद नजर आ रही हैं। नीलेश हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। नीलेश, आपकी मौजूदगी कहाँ है, तस्वीरें दिखाइए और किस तरह की मांग इन लोगों की ओर से की जा रही है? देखिए, मैं रायपुर के जो कटोरा तालाब इलाका है, मार्केट इलाका है, काफ़ी व्यस्ततम इलाका, वहीं पर हूँ और मैं प्रवीण से कहूँगा कि एक बार पूरी तस्वीरें आसपास की दिखा दें। जहाँ तक भी मेरी नज़र जा रही है वहाँ पर पूरी दुकानें बंद हैं। कोई भी दुकान जो है वो आज सुबह भी जब से बंद का ऐलान किया गया था तो फर्स्ट हाफ आज एक तरह से
क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो इस बंद का समर्थन पहले ही कर चुका था, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर बंद का समर्थन कर रहा है तो ये तय है कि अगर बंद को आप सफल मान सकते हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है स्वतः बंद करने का फिर ऐलान कर देते हैं। तो ये जो कटोरा तालाब मार्केट है वहाँ की ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। ये यहाँ पर ये स्थिति रहती है कि एक बार में आप सीधे कहीं गाड़ी लेकर नहीं निकल सकते, खासकर 4 व्हीलर। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि जगह भी एकदम शांत है और दुकानें, पूरा मेन मार्केट इलाका है, फिर भी दुकानों का, किसी भी दुकान का शटर जो है वो खुला नज़र नहीं आ रहा है, हर दुकान बंद है। जैसा कि चंद्रकांत बता रहे थे कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं या जो ज़रूरी दुकानें हैं वहाँ पर उनको इस बात के लेकर अनुमति पहले से ही थी कि वो चाहें तो खोल सकते हैं, और अगर उनकी मर्जी, अगर वो अगर अस्पताल के आसपास नहीं है और बंद करना चाहें तो समर्थन कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो घटना हुई है कांकेर में, उसके समर्थन में पूरा समाज जो है वो नज़र आ रहा है, खासकर घटना के विरोध में कह सकते हैं। जो विरोध में जो बंद कराया जा रहा है उसको समर्थित करते लोग नज़र आ रहे हैं, और पूरा मार्केट रायपुर का जो भी मुख्य मार्केट है वो हर जगह बंद है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया आप कहाँ से हैं? यहीं दुकान वाले हैं। दुकान। आज क्या स्वतः आप लोगों ने बंद करने का निर्णय लिया या फिर? भैया बंद ऐसा है कि बंद तो करना ही पड़ेगा। देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ का माहौल बहुत खराब हो रहा है। यहाँ पे जातिवाद मतलब जो चरम सीमा पे है, जातिवाद जो है एक ऐसा मतलब वो है, मतलब समझिए जातिवाद को अपन बोलते हैं परिवर्तन को लेकर, वो एक जहर है। मतलब छत्तीसगढ़ के पब्लिक को, एक लोगों को जातिवाद के खिलाफ जो हो रहा है ना, चाहे किसी भी धर्म में हो, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट का जो है, उसमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म का आदमी किसी भी जगह पे जाके रह सकता है। एक तो ये है। लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ियावाद चल रहा है, जो कांकेर में अभी घटना हुई है, जातिवाद है, किसी को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराना तो बिल्कुल गलत है। जो धर्म में है उसको उसी धर्म में रहना चाहिए, धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके रहे पूरे हिंदुस्तान में, उसको ये आज़ादी है, ये संविधान में है। लेकिन उसके बाद ये हमारे राज्य का नहीं है। मार्केट पर कितना असर पड़ता है? सही बात है, वो तो खैर संविधान का अधिकार है। और मार्केट जैसे बंद है तो उसका कितना असर होता है? आप खुद व्यापारी हैं। मार्केट बंद का बहुत असर होता है भैया। आज की डेट में अगर आज मार्केट बंद है, आज सोच लीजिए कि जीएसटी पे कितना बड़ा वो पड़ेगा, लोड पड़ेगा। आज उनका सरकार का, गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू गिरेगा। आज अगर एक दिन में अगर मार्केट बंद होता है तो रेवेन्यू बहुत हद तक नीचे गिरता है, उस पर सरकार को बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर भी देखिए, इतना प्रभाव है, व्यापार भी प्रभावित होता है। फिर भी जी। जो जिस बात को लेकर ऐलान किया गया था कि बंद किया जाए, उसमें जो है सफलता मिलती नजर आ रही, क्योंकि अभी लगभग 2 बजने को हैं, 2 से ज़्यादा का जो समय है, फिर भी सुबह से दुकानें जो हैं वो बंद ही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका असर भी देखा जा रहा है। आम लोगों की दिक्कतें भी बड़ी होंगी, जिस तरह से पूरा बाजार हम देख पा रहे हैं बंद है। पूनम हमारी सहयोगी धमतरी से जुड़ चुकी हैं। पूनम, जरा तस्वीरें बताइए, आपकी मौजूदगी कहां पर है, कितना असर पड़ रहा है? क्या यहां पर भी आम लोगों ने, व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया है? छत्तीसगढ़ बंद है। बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बता दूं कि धमतरी जिले में भी जो है ये बंद का समर्थन देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो यहाँ की दुकानें हैं यहाँ पे बंद है, व्यापारियों ने जो है इसका समर्थन दिया है। सर्व हिंदू समाज आज एक होकर के जो है जो बस्तर में जो घटना घटित हुई है उसका जो है बिल्कुल समर्थन कर रहा है। और सभी आपको मैं बता दूं, जहां मैं मौजूद हूँ, ये घड़ी चौक का जो स्थान है जहां पे डेली जो है हलचल रहती है। सुबह से जो दुकानें खुल सकती है यहाँ खुले रहती है, ये दुकानें आप देख सकते हैं बंद है। मैं और भी जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी जो दुकानें हैं ये भी अभी बंद है सुबह से। अभी आपको बता दूं कि दोपहर का 1:30 बज चुका है, लेकिन ये जो दुकानें हैं अब तक है ये बंद है। और यहाँ पे जो संगठन के जो लोग हैं, सर्व हिंदू समाज के लोग हैं, जो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जो घटना घटित हुई है ये छत्तीसगढ़ या कहीं पे भी इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। सर्व हिंदू समाज एक है और इस तरीके से आगे आते रहेगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल हो रहा है, ये बिल्कुल जो हिंदू समाज है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पूनम, आपके पीछे भी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिएगा, उन लोगों का क्या कहना है? क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, विवाद होता है, मारपीट होती है, तस्वीरें कुछ अलग ही देख पाते हैं। जरा बातचीत कीजिएगा। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, क्या नाम है आपका, और यहाँ पे जो बंद का जो समर्थन कितना देखने को मिल रहा है? मेरा नाम लक्ष्मण पहलवान है। मैं क्रीड़ा भारती से और कुश्ती संघ का मैं अध्यक्ष हूँ जिले का, और प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ कुश्ती संघ का, और क्रीड़ा भारती का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और मैं संघ से जुड़ा हूँ। और हम सब जितने भी सर्व समाज हम मिलके आज धमतरी जिले में दुकान को सब व्यापारी मिलके बंद के आह्वान किए हैं। और अधिकांश हमको पूरे सपोर्ट हमारे जिले में मिल रहा है। और
जो धर्मांतरण करा रहे हैं, धर्मांतरण जो करा रहे हैं, ये भूल में है कि हम अब हिंदू सब एक हो रहे हैं, और एक होने के बाद ये जो कर रहे हैं, इसके लिए हम डटेंगे, लड़ेंगे और भिड़ेंगे। हिंदुओं में कितना ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज पूरा प्रदेश में जो अन्य जिले भी हैं, जो छत्तीसगढ़ में तमाम जिले जो आज बंद नजर आ रहे हैं। पूरे भारत देश में, बस्तर से लेकर पूरा भारत देश, बंगाल तक हमारे हिंदू संगठन में एक हो गए हैं, और हम सब मिलके लड़ेंगे। और लड़ने के बाद ये जो मीठा मीठा बोल के धर्मांतरण जो करा रहे हैं, इसके खिलाफ हम सब मिलके लड़के उसको बंद करवाएंगे। बिल्कुल पूनम, कहीं ना कहीं ये गुस्सा, ये नाराजगी साफ तौर पर ये चेहरे बता रहे हैं कि कितना गुस्सा उनमें है जिस तरह से धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चलिए नीलेश भी हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए एक तरफ भोले भाले लगातार गरीबों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, फिर वापस जब उनका धर्म परिवर्तन होता है तो घर वापसी जैसा स्वागत होता है। एक तरफ सरकार लगातार दावे करती है, प्रशासन दावे करता है, कानून की बात की जाती है धर्मांतरण को लेकर, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी बहुत कुछ अलग तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। बिल्कुल, देखिए हालांकि भारत के संविधान के आधार पर सबको इस बात का अधिकार है कि वो जिस धर्म को चाहे उसमें आस्था रख सकता है, उसमें जा सकता है। लेकिन उस अगर संविधान के वो जो अधिकार हैं उसमें ये भी कहा गया है कि कोई अपनी मर्जी से जाएगा, अपनी स्वेच्छा से जाएगा। आप उसको बहला फुसलाकर या आप उसको कोई लालच देकर या किसी भी तरीके से उसको प्रभावित करके अपने आप से आप उसका धर्म नहीं परिवर्तित करवा सकते। लेकिन बस्तर में जो चीज़ें हुई हैं, कई सारे ऐसे केसेस हैं, कई गांव के गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों ने अपनी मूल आस्था को छोड़कर दूसरी धर्म के में आस्था लिया, और जब उन पे बातचीत हुई, उनसे लोगों से जोड़ा गया, तो फिर बताया गया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहलाया, फुसलाया और उसके बाद उनको परिवर्तन कराया। मैं एक जगह का जिक्र करना चाहूँगा। भद्रकाली एक जगह है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और तेलंगाना और बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में से एक जगह है। वहाँ पर एक बड़ा आयोजन उस गांव के लोग जो हैं धार्मिक करते हैं इस ठंड के दिनों में ही। जब मैं एक रिपोर्ट के लिए उस गांव में गया हुआ था, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, तब वहां पर जब बातचीत हुई तो वहां के लोगों का ये कहना था कि पहले चूंकि उस इलाके का कम से कम 50 किलोमीटर के रेडियस का सबसे बड़ा मेला वहां पर लगता था, और भगवान राम का जो पदगमन पथ है, जो जैसे होके गुजरे हैं, उससे जुड़ा हुआ वो इलाका माना जाता है। तो वहाँ वो मेला गाँव के लोग अब खुद मिलकर आयोजित करते थे, किसी बाहर के लोगों को नहीं बुलाते थे। लेकिन पिछले 20-25 सालों में एक विशेष समुदाय के लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पर कई लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, और वो अब आपस में कॉन्फ्लिक्ट का वो बन गया। एक दूसरे के कार्यक्रम में लोग नहीं जाते और वहाँ पर विवाद होते रहता था। उसको लेकर कुछ गांव के पंचायतों ने अपने नियम बनाए। ऐसी कई जगह हैं बस्तर में जो एक सामुदायिक तौर पर काम हो जाता था, गांव के लोग आपस में मिलके बड़े बड़े आयोजन कर लेते थे। लेकिन धर्म परिवर्तन करा चुके लोग जो दूसरे धर्म में आस्था ले लिए हैं, लेकिन गांव में रह रहे हैं, उनके बीच और मूल जो वहाँ के लोग हैं उनके बीच अब विवाद की स्थिति बनती जा रही है। और मूल कारण धर्मांतरण का क्या है, जब पूछा जाता है तो कुछ भी विशेष कारण नहीं निकलता, सिर्फ किसी की बात में आकर उन्होंने करा लिया। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश होता है और बातों में आकर धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, और वाकई में ये बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ की। चलिए नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।